नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपके पास कुछ बातें लेकर के आया हूँ और मैं आज बातें लेकर के आया हूँ स्वास्थ्य के विषय में। मैं आपका वही अपना दोस्त जितेंद्र सोरी। और साथियों, ऐसा है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की नहीं, स्वास्थ्य की। क्योंकि स्वास्थ्य आपके पास होगा तो आप उस पैसे का अच्छा से अच्छा उपभोग कर सकते हैं, और यदि स्वास्थ्य नहीं है तो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। या यूं कहें कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो वो सबसे बड़ा दौलत है, और कहा भी गया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। और साथियों, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप और हम सभी जानते हैं, परंतु हम सब जानते हुए भी उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। हमने कईयों को देखा है कि वे अच्छी बातें, बड़ी बातें और बहुत लच्छेदार तरीके से बातें करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन पे अप्लाई नहीं कर पाते और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। साथियों, हमारे जीवन में व्यायाम का, या यूं कहें कि एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जनरेट होता है, एक ऊर्जा, एनर्जी जनरेट होता है। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप एक्सरसाइज करते रहें। आप कम से कम आप 15 मिनट का समय निकालिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप 15 मिनट का समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्वास्थ्य को आप बरकरार रखने में सफल हो जाएंगे। 15 मिनट में आप क्या करें, कुछ छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। और आप कुछ मत करें, आप बस केवल एक ही काम करें, थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बना करके रखें। आप ये सोचें कि आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख रहे हैं, आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ हो रहा है और आप प्रतिदिन एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इन 15 मिनटों में 3 से 4 मिनट आप नियमित रूप से वार्म अप करिए। आप थोड़ा सा दौड़ लगाइए, अपने जगह पे दौड़ लगाइए। आप कुछ गेम खेलते हुए भी आप दौड़ लगा सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से धीरे धीरे, हल्के हल्के आप शरीर में उछलते हुए आप चलिए। आप थोड़ा सा अपने हाथों को, पैरों को आप हिलाइए, एक सिस्टम के साथ हिलाइए, रोटेट करिए। आप दाएं रोटेट करिए, फिर कम से कम 10 बार, और बाएं रोटेट करिए 10 बार। आप हाथों की उंगलियों को, पंजों को, पैरों की उंगलियों को, पंजों को, कोहनियों को, कंधे को, इस तरीके से गले को, आप कान और नाक और हेयर को भी, अपने सिर को आप इस तरीके से थोड़ा सा आप प्रेस करिए, और कमर को आप इस तरीके से आप रोटेट करिए। आप कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लग जाएगा दौड़ करने में। अपनी जगह पे ही आप उछलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा गार्डन या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस में दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में, घर के रूम में भी कर सकते हैं। थोड़े हवादार रूम हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के आंगन में कर सकते हैं। कम से कम 4 मिनट आप, 3 से 4 मिनट आप दौड़ लगाइए। 3 से 4 मिनट आप अपने शरीर को उछल कूद करिए। और फिर मैं कहूँगा कि आप 5 से 7 मिनट अपने हर एक अंग को आप इस तरीके से, उंगलियों को, हाथ की हथेलियों को इस तरीके से, इवन आप दांतों को इस तरीके से, आप जीभ को भी आप ऐसे है। इस तरीके से आप अपने गाल को भी फुला सकते हैं। इस तरीके से आप आँखों को भी दाएं बाएं, ऊपर नीचे इस तरीके से, आप कानों को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं आप इस तरीके से। चेहरे को भी आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। आप इस तरीके से आपका 15 मिनट का समय पूरा हो जाता है। आप 15 मिनट के व्यायाम में आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को आप अक्षुण्ण रखते हैं। आप में एनर्जी दिन भर बना रहेगा। आपके जीवन में बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप मतलब युवा ही लगते हैं, इस तरीके से। और आप नियमित रूप से इस तरीके से आप 15 मिनट का समय आप देते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, तो आप देखेंगे कि आप में आँखों की ज्योति बढ़ेगी, चेहरे में चमक बढ़ेगा, आपका दिन उत्साह से
चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप रोगों से दूर रहेंगे। हमने देखा है कि कम उम्र में लोग शुगर, बीपी इस तरीके से शिकार हो जाते हैं, अवसाद और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और हमने देखा है कि अधिकांशतः लोगों में लकवे का रोग लग जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे खान पान में भी लकवे को हम आमंत्रित करते हैं। तो खान पान तो शुद्ध रखें ही, आप अपने जीवन में व्यायाम को महत्व दें। और ये सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग कसरत करते हैं और कसरत करने के बाद में हमने ये देखा है कि उनके शरीर में एक प्रकार का गठान या विकृति आना चालू हो जाता है। तो इसलिए आप कसरत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मूथली, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, माने बहुत ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे बढ़ाइए। आप चाहें तो एडवांटेज के रूप में मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूँ कि आप 15 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम के साथ में 15 मिनट का आप प्राणायाम भी अपने जीवन में शामिल करिए। प्राणायाम में आप कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति करिए आप। दूसरा, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, जैसे कि मैं परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ, उनका अनुयायी हूँ और उनके निर्देशों का फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने प्राणाकर्षण प्राणायाम की महिमा बताई है। बहुत ही सरल सा और बहुत ही आसान है ये तरीका। आप क्या करें कि आप इस तरीके से अपने नाक को इस तरीके से आप प्रेस करिए, एक नाक के एक छिद्र को, और आप सांस लीजिए। कुछ देर आप रोकिए, फिर धीरे धीरे आप दूसरे नाक के छिद्र से वापस बाहर करिए सांस। फिर से कुछ देर रोक क्रिया है। इसे आपको कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको करना है। परंतु ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है, इसमें प्राण को आकर्षित करना है, एक ऊर्जा को आकर्षित करना है, प्रकृति की शक्ति को आकर्षित करना है, सूर्य की शक्ति को आकर्षित करना है, सविता देव की शक्ति को आकर्षित करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको विजुअलाइज करना होगा, आपको अपनी भावनाओं में शक्ति लानी होगी। आपको क्या शक्ति लानी होगी? आप जिस तरीके से आप आंखें बंद करें और बहुत ही सुंदर सा ये प्राकृतिक वातावरण में आप बैठे हुए हैं, आप ऐसी भावना करें, अपना सोच आप इस तरीके से बनाएं। और आप ये देखें कि प्रातःकालीन बेला में आप हिमालय के सामने बैठे हैं और देवात्मा हिमालय आपके सामने है, और हिमालय के पीछे से उदीयमान सूर्य, सविता देवता, सविता नारायण भगवान उदित हो रहे हैं और उनके पावन प्रकाश से हमारा रोम रोम धुल रहा है, हमारे विकार नष्ट हो रहे हैं और एक ऊर्जा, प्राण हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण अवशोषित कर रहा है। आप इस तरीके से आप भावना करें, आप श्वास लेते हुए ये भाव करें कि वो प्राण हम शोषित कर रहे हैं, हमारे रोम रोम में वो प्राण समाहित हो रहा है। और जैसे हम श्वास बंद करें, नथुनों को बंद करें, तो आप ये भाव करें कि वो जो प्राण है हमारे कण कण में, हमारे रग रग में एक चमत्कार, एक विद्युत पैदा कर रहा है, जिससे हमारे शरीर के विकार, हमारे शरीर के रोग, हमारे मनोविकार, हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं। और वो दूर हो रहे हैं, श्वास निकालते हुए आप महसूस करें, आप भावना करें, और वो दूर होकर के दूर अंतरिक्ष में जाकर के नष्ट हो रहे हैं। और जब आप ये नथुना भी बंद करेंगे, नाक के छिद्र को बंद करेंगे, तो आप ये भाव करें कि इस प्राणाकर्षण प्राणायाम से हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया है और हम ऊर्जावान हो गए हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आप अपने आप को बिना औषधियों के कायाकल्प हुआ महसूस करेंगे, और निश्चित रूप से आपका कायाकल्प होगा। आप थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि जब तक आप सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, फिर आपके जीवन में बड़ा कायाकल्प नहीं हो पाएगा। कायाकल्प तो होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन आप कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, आप अपने नज़रिए को बदलिए, आप अच्छी बातों को सोचिए। आप गलत गलत सोचेंगे, आप खराब सोचेंगे, आप बुरा सोचेंगे, आप गंदा सोचेंगे, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप ये सोचते हैं कि कहीं मेरे रास्ते में कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाए, तो निश्चित रूप से आपका दुर्घटना होगा। आप ये सोचेंगे कि चलते चलते मैं अपने पैर में चोट तो ना लग जाए, तो आप निश्चित रूप से आपका पैर चोटिल होगा। आप हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हपटना बोलते हैं, तो आप पैर में आपको चोट लग जाएगा, आपको गीटी चुभ जाएगा। तो आप
नकारात्मक सोच को आप अपने जीवन से दूर करिए। आप सकारात्मक सोचिए, आप अच्छा सोचिए। आप जैसे आप सुबह उठते हैं, आप ईश्वर को धन्यवाद दें, धरती माता को धन्यवाद दें, माता पिता को धन्यवाद दें, और उसके बाद में आप सकारात्मकता के लिए, सकारात्मकता हमारे अंदर जा रही है, आप एक लंबा गहरा श्वास लें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप अपना कार्य चालू करें। निश्चित रूप से आपका दिन शुभ होगा और निश्चित रूप से आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। सकारात्मकता जीवन में लाइए और नियमित रूप से आप आज ये प्रण कीजिए, आप ये संकल्प लीजिए कि आप निश्चित रूप से, नियमित रूप से एक नियमित तरीके से अपने जीवन में व्यायाम को, प्राणायाम को, सूक्ष्म व्यायाम को महत्व देंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो और आपके जीवन में स्वास्थ्य आए, यही शुभकामना के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।